नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेजर ऑफ द गॉड में। मित्रों, अक्सर हमने धर्म ग्रंथों में पढ़ा है कि रामायण काल और महाभारत काल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी विमान हुआ करते थे। पुष्पक विमान के बारे में तो अब सब जानते ही हैं, लेकिन क्या ये विमान अब भी धरती पर है, और यदि है तो इनको कहाँ छुपा कर रखा गया है? तो मित्रों, इस रहस्य से पर्दा उठ चुका है। जी हाँ मित्रों, सन 2012 में एक सनसनीखेज जानकारी सामने आई। इसके मुताबिक अफगानिस्तान में एक 5000 साल पुराना विमान मिला है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह विमान महाभारत कालीन या उससे भी पुराना हो सकता है। और यह विमान एक अजीब से विद्युत ऊर्जा के घेरे में था, और जैसे ही 8 अमेरिकी फौजी उस विमान को बाहर निकालने जाते हैं और वे सब के सब गायब हो जाते हैं, जिनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। मित्रों, यह घटना उन दिनों की है जब अमेरिका ने आतंकी ओसामा बिन लादेन की खोज के लिए अफगानिस्तान में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ था। इसी खोज के दौरान अमेरिकी सैनिकों को गुफा में पौराणिक इतिहास से जुड़ा हुआ विमान मिल गया। एक अमेरिकी वेबसाइट एंशिएंट एलियंस डिस्क्लोज टीवी ने भी यह वीडियो डाला। यह कमांडो एक गुफा की पहचान करते हैं। उस गुफा में अंधेरा था। ये कमांडो लाइटें जलाते हैं और उसमें अंदर जाने लगते हैं। उस वीडियो में उनकी आपस की बातें सुनी जा सकती हैं। मित्रों, अमेरिकी कमांडो आगे बढ़ते हैं और उनका नाइट विजन कैमरा हर हरकत कैद कर रहा था। कुछ चमकीली चीजें भी उनको नजर आने लगती हैं और आगे जमीन पर जैसे कुछ बत्तियां दिखने लगती हैं, और फिर अचानक एक झटके और अजीब सी आवाज के साथ यह कैमरा बंद हो जाता है। मित्रों, अमेरिकी वेबसाइट का दावा है कि जब इस विमान को सक्रिय करने की कोशिश की गई तो वहां टाइम वेल एक्टिव हो गया, और देखते ही देखते उस जोन के अंदर खड़े 8 अमेरिकी सैनिक गायब हो गए, और ये सारी घटनाएं उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। एक और खास बात यह है कि इस विमान को सक्रिय करते वक्त तीव्र प्रकाश उत्पन्न हुआ। वीडियो का कैमरा बाद में उसी गुफा के द्वार पर पड़ा हुआ पाया गया, लेकिन वो 8 मरीन कमांडो कहाँ गए? उन्होंने उस गुफा के भीतर ऐसा क्या देखा? ये आज भी रहस्य बना हुआ है। महाभारत के वक्त का ये प्राचीन विमान एक अद्भुत ऊर्जा कवच से घिरा हुआ था। यह ऊर्जा कवच उसे इतने सालों से बचाए हुआ था। कहा यह भी गया कि जैसे ही 8 अमेरिकी फौजियों ने उस विमान को उठाने की कोशिश की तो वे सभी के सभी टाइम वेल में खिंचकर गायब हो गए। और इस घटना के बाद एक हफ्ते के भीतर 3 और देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अफगानिस्तान का सीक्रेट दौरा किया। ओबामा के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, उसके बाद फ्रांस के उस वक्त के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी। मित्रों, सरकोजी उस वक्त भारत की यात्रा पर थे। भारत की यात्रा के बाद उन्हें वापस फ्रांस लौटना था, लेकिन अचानक ही वो अफगानिस्तान मुड़ गए। उसके बाद बारी आई जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल की। इन चारों महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्षों का अफगानिस्तान की एक पहाड़ी की ओर जाना ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए चिंता का विषय बन गया, और फिर इसकी खबर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी लग गई। दोस्तों, पुतिन ने इस विषय में रिपोर्ट मांगी। रूसी खुफिया एजेंसियां इस घटना की पड़ताल में लग गई। इसके बाद रशियन फोरेंसिक इंटेलिजेंस सर्विस ने इस घटना की जांच की और 21 दिसंबर 2012 को इसकी रिपोर्ट अपनी सरकार को पेश कर दी, जिसमें यह बताया गया कि यह विमान करीब 5000 साल पुराना है, और ऐसे विमान का उल्लेख भारत देश के पवित्र ग्रंथ रामायण और महाभारत में मिलता है। मित्रों, रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस SVR का कहना था कि यह रामायणकालीन विमान है, और इसका इंजन जब शुरू होता है तो इससे बहुत सारा प्रकाश निकलता है। रिपोर्ट में बताया गया कि इस विमान की लंबाई लगभग 12 फीट थी और 4 पहिए इसमें लगे हुए थे। इसके पहियों में कई सारे अस्त्र शस्त्र भी लगे थे, जो युद्ध के दौरान शत्रुओं का विनाश करने के लिए पर्याप्त थे। रूसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस विमान में 4 मजबूत पहिए लगे हुए हैं, और ये इलेक्ट्रिक लेजर जैसे हथियारों से लैस है। रूसी वैज्ञानिकों का कहना था कि यह विमान एक टाइम वेल में फंसा हुआ है, और उसी के कारण ये सुरक्षित बना हुआ है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि टाइम वेल एक सर्पिलाकार आकाश गंगा की तरह होता है, और इसके संपर्क में आते ही सब जीवित प्राणियों का अस्तित्व इस प्रकार समाप्त हो जाता है मानो कि वे कभी थे ही नहीं। साथ ही टाइम वेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉकवेव से भी सुरक्षित क्षेत्र होता है, और इस कारण से इस विमान के पास जाने की चेष्टा करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव के कारण गायब हो जाता है। और रूस की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इसकी जांच में पहुंची टीम के 40 सदस्य और जर्मन शेफर्ड कुत्ते सभी के सभी गायब हो गए, क्योंकि जिस वक्त वे लोग इस विमान के बारे में जानकारी जुटा रहे थे उस वक्त टाइम वेल दोबारा से एक्टिव हो गया, और वे सब भी अमेरिकी सैनिकों की तरह गायब हो गए। वैज्ञानिक उनके मरने की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब तक उनमें से किसी का भी शव नहीं मिला है। तो इस खुफिया रिपोर्ट में किसी प्राचीन विमान के मिलने का जिक्र नहीं था, लेकिन कुछ सालों बाद ये सच सामने आ गया। मतलब ये रिपोर्ट लीक कर दी गई और पूरी दुनिया सच को जान गई। मित्रों, आप भी सच्चाई को जानने के लिए गूगल कर सकते हैं।
लेकिन मित्रों, दुनिया चाहे विश्वास करे या ना करे, कम से कम भारतवासियों को तो इस पर विश्वास करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में विमानों का जिक्र कई स्थानों पर किया गया है। मित्रों, कुबेर के पास मन की इच्छा से चलने वाला विमान था, जिसे पुष्पक विमान भी कहते थे, जिसे रावण ने छीन लिया था। राजा इंद्र और देवता लोग स्वर्ग लोक से विमान से बैठकर आते थे। इसके अलावा सतयुग में भी कई राजाओं के पास इस प्रकार के विमान थे। मय दानव के पास भी एक विमान था, एवं स्वयं भगवान विष्णु के पास गरुड़ नाम का वाहन है, जो बहुत ही दिव्य और पक्षी के आकार का है, जो मन की गति से चलता है। तो मित्रों, इन सभी बातों से पता चलता है कि मनुष्य द्वारा आकाश में उड़ने की बात इतनी बार बताई गई है, जिससे ये विश्वास जरूर होता है कि कई प्राचीन सभ्यताएं कोई ऐसी तकनीक का आविष्कार कर चुकी थी, जिसकी सहायता से वे आसानी से आकाश में उड़ सकती थी, और हम सभी को इस बात पर गर्व करना चाहिए। मित्रों, आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।